हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सोने और चांदी की ज़कात कितनी है, यानी सोने और चांदी की ज़कात कितनी देनी चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सोने का निसाब 7.5 तोले या 87 ग्राम है। इससे कम पर ज़कात नहीं है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 20 दीनार या उससे ज़्यादा पर निस्फ दीनार यानी 40वां हिस्सा ज़कात लेते थे और हर 40 दीनार से 1 दीनार यानी 40वां हिस्सा। इसको इब्ने माजा ने रिवायत किया है। दीनार सोने का था और 20 दीनार का वजन 7.5 तोले था। ज़कात सोना या सोने की कीमत दोनों सूरतों में अदा करना जायज़ है। सोने की कीमत का अंदाज़ा मौजूदा भाव के मुताबिक लगाकर ज़कात अदा करनी चाहिए। तो ये थी सोने की मिक़दार, यानी सोने की ज़कात कितनी निकालनी चाहिए। अब जानते हैं चांदी पर कितनी ज़कात है। चांदी का निसाब 52.5 तोले या 612 ग्राम है। इससे कम पर ज़कात नहीं है। ज़कात की शरह बलिहाज वज़न या बलिहाज कीमत 2.5% है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वस्क से कम खजूरों में ज़कात नहीं है और 5 औकिया से कम चांदी में ज़कात नहीं है और 5 ऊँट से कम में ज़कात नहीं है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। 5 औकिये का वज़न मौजूदा हिसाब से 52.5 तोला है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने घोड़ों और गुलामों की ज़कात से तुम्हें माफ़ रखा है, लेकिन चांदी से 40वां हिस्सा अदा करो, यानी हर 40 दिरहम से 1 दिरहम। इसको इब्ने माजा ने रिवायत किया है। दिरहम चांदी का होता था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांदी से 40वां हिस्सा अदा करो, यानी हर 40 दिरहम से 1 दिरहम, और जब तक 200 दिरहम पूरे ना हो तब तक कोई चीज़ ज़कात वाजिब नहीं। जब 200 दिरहम पूरे हो जाएं तो उनमें से 5 दिरहम अदा करो और जो 200 दिरहम से ज़्यादा हों उस पर इसी हिसाब से ज़कात वाजिब होगी। इसे भी अबू दाऊद ने रिवायत किया है। निसाब से कम सोना और निसाब से कम चांदी को मिलाकर ज़कात अदा करना सुन्नत से साबित नहीं। सोने और चांदी के ज़ेर इस्तेमाल ज़ेवरात पर भी ज़कात है। अम्र बिन शुएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उसके साथ उसकी बेटी भी थी जिसके हाथ में सोने के 2 मोटे कंगन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? उसने कहा, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे ये पसंद है कि अल्लाह तुझे इनके बदले क़यामत के दिन 2 कंगन आग से पहनाए? उसने ये सुनकर दोनों कंगन उतारकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिए और कहा, ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। ये भी अबू दाऊद की रिवायत है। धात के सिक्के या कागज़ की करेंसी चूँकि हर वक्त सोने या चांदी से तब्दील की जा सकती है, लिहाजा राइजुल वक्त करेंसी का निसाब 87 ग्राम सोना या 612 ग्राम चांदी दोनों में से जिसकी कीमत कम होगी उसके बराबर होगा, जिस पर साल गुजरने के बाद 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करनी चाहिए। ये थी सोने और चांदी की ज़कात। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियोस से थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।